अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम के शबीर हाजिर खिदमत हूँ यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। फ्रेंड्स, उर्दू पेडागोजी पर बेस्ड स्पेशल सीरीज का ये सेट नंबर 14 है। कई फ्रेंड्स की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि सर थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कीजिए। कोशिश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे और पहले की तरह अपनी मोहब्बतों से ज़रूर नवाजेंगे। नॉलेज मंच के ही एक फ्रेंड टीपू सुल्तान भाई हैं, उनके तरफ से रिक्वेस्ट है कि उर्दू ज़बान सी-टेट के लिए एक स्पेशल बुक है, इसके बारे में सर आप दोस्तों तक बात पहुंचाएं। यहाँ स्क्रीन पर आप बुक के नेम और मोबाइल नंबर देख पा रहे हैं। आप दोस्तों में से जिसे भी इसकी ज़रूरत हो आप इसे राब्ता करके हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बिना किसी ताख़ीर के चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तदरीसी महारतों या तकनीकों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तदरीसी महारत, शिक्षण कौशल या टेक्निक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके लिए जमाती तदरीस को मौसर और कामयाब बनाने के लिए, मतलब क्लास के अंदर जो टीचिंग्स हो वो ज़्यादा कामयाब हो और प्रभावी हो। नेक्स्ट ऑप्शन है तलबा की तवज्जो नफ्स मज़मून पर मरकूज़ करने के लिए, या फिर मज़मून दिलचस्प और खुशगवार बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट, एक उस्ताद के लिए सबसे ज़्यादा क्या जानना ज़रूरी होता है? स्कूल के कायदे और कानून को, या फिर बच्चों के नफ्सियात को, या फिर मजहबी फ़राइज़ को, या फिर हमारे समाज के फ़राइज़ को। तो फ्रेंड्स, एक उस्ताद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो बच्चों के नफ्सियात को जान सके, ताकि जो है तदरीस का काम वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसन प्लान किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके लिए तदरीस से पहले मौलिम के ज़रिए सबक की मनसूबाबंदी करने को, या फिर तलबा के ज़रिए सबक की मनसूबाबंदी करने को, जो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। सदर मुदर्रिस के ज़रिए बताए गए तदरीस के उसूलों को, ये भी सही नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, लेसन प्लान क्या है? लेसन प्लान दरअसल तदरीस, शिक्षण जो क्लास में होता है उससे पहले उस्ताद जो है जो भी लेसन है उससे रिलेटेड जो है उससे एक प्लान बनाता है, मनसूबाबंदी करता है कि इसको पढ़ाने के लिए किन टेक्निक्स का, किन महारतों कौशलों का इस्तेमाल किया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, एक मौलिम तलबा की नज़र में होता है तसव्वुराती शख्स, या फिर ज़िम्मेदार शख्स, या फिर रोबदार वाले शख्स, या फिर मिसाली शख्स। तो फ्रेंड्स, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे अपने उस्ताद के बारे में बोलते हैं कि मेरे उस्ताद के सिफ़ात ये हैं, ये हैं, ये हैं, और ख़ुद भी उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है 4th करेक्ट होता है, मिसाली शख्स। नेक्स्ट, बच्चों की सीरत के नशोनमा के लिए क्या ज़रूरी है? तकनीकी तालीम, या फिर तालीम व तरबियत, या अजीम शख्सियात की सवानह और मजहबी मालूमात, या फिर खेलकूद और तफरीह। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, तालीम व तरबियत, और ऑप्शन 3 में आप देख सकते हैं कुछ दोनों में से एक सही लग रहा है। इसमें ज़्यादा बेहतर है अजीम शख्सियात के जो बायोग्राफ़ी है और उनके कारनामे हैं उनसे बच्चों को तारुफ कराया जाए और मजहबी मालूमात दी जाए। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ज़बान इस्तेमाल करने में महारत हासिल होती है सिर्फ नावल पढ़ने से? बिल्कुल नहीं। दरसी किताबों को पढ़ने से? ये भी सही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़बान का इस्तेमाल करने से? ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ।
नेक्स्ट, ज़बान के क्लास में ज़बान के खेलों, भाषाई खेलों का मकसद क्या है? जैसे वर्ड गेम वगैरह की बात हो रही है, तो ज़बान सीखने के काम को आसान कर देता है, ये करेक्ट लग रहा है, या फिर जांच का काम करता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये उन्वान को दिलचस्प बनाता है या फिर उस्ताद के काम को आसान कर देता है। उन्वान को दिलचस्प बनाना या उस्ताद के काम को आसान करना भी इसका मकसद नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पर करेक्ट है, ज़बान सीखने के काम को आसान करना इसका मकसद है। नेक्स्ट, जमात की तदरीस का नतीजा क्या होना चाहिए? खेल कूद में सलाहियत पैदा करना? बिल्कुल नहीं, ये एम नहीं होता है जमात की तदरीस का। या फिर इतलात व मालूमात मुहैया करना, या फिर उसत नज़र को फ़रोग़ देना? बिल्कुल एक ब्रॉड सेंस उसत नज़र को फ़रोग़ देना ही जमात की तदरीस का एम होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ज़बान सीखने के फॉर्मूले, त्रिभाषाई जो सूत्र हैं उसका मकसद क्या है? मुल्क के इलाकाई ज़बान को भी फ़रोग़ देना, या फिर अलग अलग तहज़ीब से तारुफ़ कराना और गैर मुल्की ज़बान से भी तारुफ़ कराना, या फिर मज़कूरा वाला सभी। तो फ्रेंड्स, 3 ज़बान सीखने के फार्मूले जो हैं उसका मकसद है कि मुल्क के अलग अलग खित्ते इलाके में जो ज़बान है उसको फ़रोग़ दिया जा सके, और फिर अलग अलग तहज़ीब से भी तारुफ़ कराया जा सके, और गैर मुल्की ज़बान भी जो सीखना चाहे वो सीख पाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो है करेक्ट होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, एक ही क्लास में एक से ज़्यादा ज़बान के तालिब इल्म होने से क्या मुश्किलात दरपेश आती है? ऑप्शन है आपके लिए, उस्ताद के ताल्लुक़ से? बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि एक उस्ताद जो है कई ज़बानों को जान पाए या जान सके, या फिर तालिब इल्म के ताल्लुक़ से? ये भी एक चैलेंज है कि एक ही क्लास में एक ही दर्जे में किस तरह कई ज़बान के बच्चों को साथ साथ बैठाया जा सके, या फिर ज़बान के ताल्लुक़ से? ये भी एक दुश्वारी है, मज़कूरा बाला सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होता है, मज़कूरा बाला सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान के फ़रोग़ के लिए बाहैसियत मौल्लिम आप कौन से अमल को क्लासरूम में अपनाएंगे? तकरीरी मुकाबला, यहाँ पर ज़बान के फ़रोग़ की बात कही गई है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है तहरीरी मुकाबला, या फिर तहरीरी और तकरीरी दोनों, या फिर खेल कूद के प्रोग्राम। खेल कूद के प्रोग्राम नहीं होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है, तहरीरी और तकरीरी दोनों। नेक्स्ट, तालीम और फ़लसफ़ा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये किसका कौल है? तालीम और फ़लसफ़ा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये एडम्स का कौल है, या फिर जॉन डेवी का, या फिर हर्बर्ट का, या फिर स्किनर का? तो फ्रेंड्स, ये कौल जो है जॉन डेवी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्म सिखाने वाले के लिए कौन सा जामे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? उस्ताद, या फिर मुदर्रिस, या फिर मौल्लिम, या आलिम? इल्म सिखाने वाले को मौल्लिम कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुमला किस चीज़ से मिलकर बनता है? लफ्ज़ों से, या फिर हरफों से, या फिर अफ़ाल से, या फिर मानी से? जुमला जो है लफ्ज़ों से मिलकर बनता है, ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, उर्दू का ताल्लुक़ ज़बान के किस ख़ानदान से है? जदीद हिंद यूरोपी ख़ानदान, या फिर द्राविड़ ख़ानदान, या फिर जदीद हिंद आर्याई ख़ानदान, या फिर तिब्बत चीनी ख़ानदान? तो फ्रेंड्स, उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ जदीद हिंद आर्याई ख़ानदान से है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।